ધોજી મુઠ્ઠી ભરેલીની મુઠ્ઠી ધોજી મુઠ્ઠી ભરેલીની મુઠ્ઠી આય ધીનો દોજો લોક મિલવે સુદામાજી આય ધીનો દોજો लोक मिलवे सुदामाजी आए। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने जब खाए और स्वाद मिला, अनंत सुख मिला कि मैं अपने मित्र सुदामा को दूसरे लोक की संपत्ति भी प्रदान करता हूँ। 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे ही पा रहे थे, रुक्मणी जी ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली, प्यारे आप तो खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, ये कच्चे चावल हैं, कब्ज हो जाएगी, नुकसान करेंगे। और भूल गई इस ब्राह्मण को आप इतना सब कुछ दे रहे हो, ये उसी गोत्र का ब्राह्मण है, उसी गोत्र का ब्राह्मण जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी, चरण प्रहार किया था, भूल गए। भगवान बोले, हाँ याद है, लेकिन देवी तुम्हें याद है कि नहीं, ये उसी गोत्र का बिरादरी का ब्राह्मण कि जिस ब्राह्मण ने तुम्हारी पत्रिका कुंडिनपुर से द्वारका पहुंचाई। यदि उस दिन वो ब्राह्मण पत्र नहीं पहुंचाते तो आजकल तुम भी बनी डोल रही होती शिशुपाल की महारानी। ये द्वारका का वैभव, ये सुख समृद्धि कुछ नहीं मिलता। जाओ काम करो अपना। रुक्मणी जी को भगवान ने डांट दिया। खूब वार्तालाप सुदामा जी से किया। रात्रि का भोजन साथ बैठकर के किया। रात्रि में विश्राम किया है श्री सुदामा जी ने, लेकिन प्रातः काल होते ही सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने विदा कर दिया द्वारका से। मिलकर के सुदामा जी अपनी कुटिया पर आए हैं, तो वहां आकर के देखा वहां कोई झोपड़ी, कोई कुटिया नहीं है कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। झोंपड़ी छोड़ करके गए थे, लेकिन अब बढ़िया बढ़िया सुंदर भवन बने हैं, महल खड़े हैं, 2 द्वारपाल भी खड़े हैं। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये किसके महल है? बोले हमारे मालिक सुदामा जी के। अच्छा, कहाँ है सुदामा जी, बुलाओ। मैं पूछूंगा मेरी झोंपड़ी कहाँ है? बोले यहाँ नहीं, अपने मित्र से मिलने द्वारका गए हैं। और जो ही बात कही सुदामा जी समझ गए अपन नहीं है, हम ही तो गए थे मित्र से मिलने। बोले भैया हम आ गए, अंदर तुम्हारी मालकिन सुशीला जी हैं? बोले हाँ जी महारानी जी हैं। अच्छा उनसे कहो कि तुम्हारे पति देव ब्राह्मण देव पधारे। मंत्रियों ने जाकर के कहा कि आपके पति ब्राह्मण देव आए, सुदामा जी आए हैं। सुशीला प्रसन्न हो गई, चलो स्वामी लौट आए, बहुत अच्छा हुआ, गए बहुत दिन हो गए हैं। सुशीला बाहर आई है, लेकिन भगवान की कृपा से हो गई थोड़ी मोटी। सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान की कृपा बरस रही है, बनारसी साड़ी पहनी है। और जो ही बाहर आई सुदामा जी तो घबरा गए। बोले ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी तो दुबली पतली सी थी, फटी सी धोती पहनती थी, ये कौन आ गई यहाँ? सुशीला ने हाथ जोड़ के घूंघट उठाया। बोले स्वामी आप भले द्वारका गए, मुझे भूल गए। सुदामा जी बोले सुशीला तेरे 2 चुटीला, इतना सुंदर श्रृंगार, ये वैभव, ये कहां से आया? बोले सब द्वारका नाथ की कृपा है। हे स्वामी जब से आप द्वारका गए हैं तभी से भगवान की कृपा अहरनिश बरस रही है। सुदामा जी समझ गए ये सब टेढ़ी टांग वाले की लीला है। मैंने उससे नहीं मांगा तो उसने जबरन मेरे पत्नी बच्चों को ये सुख समृद्धि दे दी। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारे मन में धन की इच्छा थी, इसलिए तुम इसको भोगो, मैं इसका भोग नहीं भोगूंगा। सुदामा जी ने भवन में अंदर भी प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही संन्यास लेकर के घर छोड़ करके वन में चले गए और वन में बहुत समय तक भक्ति करके अंत में भगवान के धाम गए। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी की ऐसी पावन पुनीत कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई कि ऐसे दीन पर कृपा करी तो भगवान दीन बंधु कहलाए।
सुदामा जी की कथा सुनने से जीवन में बड़ा लाभ मिलता है, संतोष जीवन में आता है। सुदामा जैसा ब्राह्मण गरीब निर्धन, लेकिन फिर भी किसी से, अपने मित्र से भी एक पैसे की याचना नहीं करी। और जो जीव किसी से मांगे, मांगना बहुत बुरी चीज है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाई ओछ के संग ते बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाई। सुदामा जी संतुष्ट हैं, जो प्राप्त है उसी में आनंद से रहते हैं। ऐसे सुदामा जी की कथा जो सुनते हैं उनके घर में कभी दरिद्र प्रवेश नहीं करता। सुखदेव जी ने ये कथा श्रवण कराई, यहां से आगे महाभारत प्रसंग श्रवण कराया है। और एक दिन के बाद अपने बालकों को भगवान सन्मुख बिठा करके सुंदर उपदेश करते हैं। भगवान ने सोच लिया कि अब मेरे धाम जाने का समय आ गया है, धीरे धीरे कलयुग आएगा, क्यों ना मैं अपनी संतानों के माध्यम से समाज को एक सुंदर संदेश दे दूं। भगवान ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया कि साधवो हृदयम मह्यम, बेटा कभी संत साधु ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु संत ब्राह्मणों को जो सताते हैं उन्हें कभी मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। ये मनुष्य जीवन है, दुर्लभ है, क्षण का भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस मनुष्य शरीर से अच्छे कर्म करके, अच्छे साधन करके परलोक की तैयारी मानव को करनी चाहिए। अहम में आकर, अहंकार में आकर के कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का जो अपमान करते हैं उनका जड़ समूह विनाश हो जाता है। कि संत सताए तीन गए धन यौवन और वंश, ना देखा तो देख लो रावण कौरव कंस। पानी देने वाला कोई रहा नहीं, कि रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई रोने तक का लिए नहीं बचा। अब जब साधु संतों की बड़ाई भगवान ने करी तो बालक लोग समझने लगे पिताजी आजकल महात्माओं की बड़ी बड़ाई करते हैं, क्या चक्कर है। एक काम करते हैं, आज इन महात्माओं की परीक्षा लेते हैं। तो आज प्रभास क्षेत्र की ओर भगवान के पुत्र चले गए। भगवान की एक पत्नी है जाम्बवती, उसका बेटा है सांब। सांब को जनानी साड़ी पहना दी, पेट पर वस्त्र का पोटला बांध दिया और संतों के सन्मुख खड़ा करके पूछा, गुरुदेव हे महात्माओं बताइए, ये गर्भवती स्त्री, इससे बेटा होगा कि बेटी। महात्मा तो त्रिकालदर्शी थे, सब समझ गए कि अरे मूर्खो, कृष्ण पुत्र होकर के तुम्हारी तामसी बुद्धि हो गई, कलयुगी बुद्धि, कि संतों में भेद करके तुम इनकी परीक्षा करने आए हो। और यदि वास्तव में तुम हमारी परीक्षा कर रहे हो तो हम श्राप देते हैं, इस कृष्ण पुत्र के पेट पर जो वस्त्रों का पोटला बंधा है, इससे ऐसा मूसल पिंड प्रकट होगा कि जिससे तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया संतों ने। घबरा गए भगवान के बालक, डरने लगे। इन्होंने उस मूसल पिंड को, पोटला को खोल कर देखा तो टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के किनारे एरका नाम की घास प्रकट हो गई और एक टुकड़े को किसी बहेलिया ने अपने बाण की नोक पर सजा लिया। अब तो भगवान के सुधाम जाने का समय नजदीक। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान लीला संपन्न करके अपने धाम जा रहे हैं। उद्धव दौड़े दौड़े आए और भगवान की शरण में आकर के प्रार्थना करी, योगेश योग विन्यासः योगात्मन योग संभवाम। हे योग के आधीश्वर, हे योग के स्वामी, हे जगत गुरु, मुझे ज्ञात हुआ है ये पृथ्वी छोड़कर आप अपने धाम जा रहे हैं, लेकिन कलयुग आएगा, बड़े मंद बुद्धि दुराचारी पापाचारी लोग होंगे, बड़े पाप दुनिया में होंगे। ऐसी पाप भरी दुनिया में भक्त का आपसे मिलन कैसे हो, ये कृपा करके आप बताइए। तो भगवान ने उद्धव को सुंदर उपदेश दिया, नवयोगेश्वर संवाद सुनाया, यदुदत्तात्रेय संवाद सुनाया, परंतु में कहा कि कलयुग में सरल साधन केवल मेरा नाम है, कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में अधिक जप तप पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं बताई। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार। भगवान कहते हैं मेरे नाम में जिनका अनुराग होगा, संसार में जिनका वैराग्य होगा, उन्हें मेरी भक्ति शक्ति की प्राप्ति होगी। कलयुग में बड़े मंद बुद्धि दुराचारी लोग होंगे। संत महापुरुष ब्राह्मणों का सत्कार आदर समाप्त हो जाएगा। घर में माता पिता दादा दादी इनका सम्मान समाप्त हो जाएगा। जीव मन मानी पर उतर आएगा। जो मन में आएगा वो ग्रंथों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। नए नए पंथ प्रारंभ हो जाएंगे, धर्म लुप्त हो जाएंगे। और ऐसे कलिकाल के चतुर्थ चरण में मैं स्वयं कल के अवतार लेकर के आऊंगा। कलयुग का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उद्धव को विदा कर दिया। इधर जितने भी यदुवंशी बालक हैं सबकी बुद्धि बिगड़ गई, आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते सब युद्ध करते करते समुद्र किनारे आ गए और उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के सिर पर वार कर रहे हैं। तलवार की तरह वो घास एक ही बार में सिर अलग कर देती है। 99 लाख यदुवंशी सज्जनों लड़ लड़ करके मर गए। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका